क्या क्या है, पहले टोटल निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टोटल निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के लिए यहाँ पास करेंगे सम फार्मूला लगाने के बाद इन सभी को एक साथ ऐसे जोड़ लेना है। ठीक है, हो गया। और सभी पे अप्लाई करने के बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग दूसरा एवरेज निकालेंगे। एवरेज के लिए भी हम लोग यहाँ पास क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं एवरेज। ठीक है, ये सेकंड वाला, यहाँ से हम लोग इन सभी को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और इनका एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, सभी पे अप्लाई कर देना इसको भी। अब उसके बाद है ग्रेड। तो ग्रेड के लिए हम लोग लगाते हैं फार्मूला इफ़ का। ठीक है, इफ़ फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले इज इक्वल टू इफ़, फिर उसके बाद पहले क्या करना है, लॉजिकल टेस्ट देना है। यहाँ पास हमको सेलेक्ट करना है सबसे पहले इस नंबर को। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पास लगा देना है हमको लेस देन, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन। ग्रेटर देन लगा के क्या करेंगे, यहाँ पास हम लोग लगाएंगे यहाँ 50 से ऊपर क्या होना चाहिए, 50 से ऊपर होना चाहिए ये संख्या, तब क्या हो, ए ग्रेड हो। ठीक है, 50 से कम होगा तो क्या होगा, बी ग्रेड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको कॉमा करके बंद करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे देखो वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये क्या हो 50 से अधिक हो तब क्या होगा, ए ग्रेड आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पास हम लोग ए ग्रेड देंगे इसको। उसके बाद कॉमा, अब यहाँ पास वैल्यू इफ फॉल्स, अगर कम होगा तब क्या होगा, बी ग्रेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग देंगे बी ग्रेड, ये हो गया बी ग्रेड। ठीक है, कोष्टक लगा देना है और इंटर कर देना है। ये आ गया ए ग्रेड, इसको हम लोग सभी में ड्रैग कर देंगे, ये सभी का आ गया। ठीक है, ए ग्रेड ए ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड ए ए ए, यहाँ पर सभी का आ गया है। ठीक है, ग्रेड निकल गया। अब ग्रेड के बाद हम लोग को निकालना क्या है, कितने स्टूडेंट ने ए ग्रेड और कितने ने बी ग्रेड पाया है। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग को पता तो चल गया ए बी ग्रेड सभी का। अब यहाँ पास हम लोग को ये पता लगाना है कि ए ग्रेड वाले कितने हैं और बी ग्रेड वाले कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग यूज़ करेंगे काउंट इफ फार्मूला का। ठीक है, यहाँ पास पहले टाइप कर लेते हैं, टाइप करने के बाद काउंट इफ फार्मूला लगा लेना है, काउंट इफ। ठीक है, टाइप करें। यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे, तो ये हो गया हमारा रेंज। ठीक है, फिर कॉमा, उसके बाद हमको क्या सेलेक्ट करना है, क्राइटेरिया, क्या, ए ग्रेड। यहाँ से हम लोग ए ग्रेड ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, कोष्टक करें, इंटर करें। तो कितने लोगों ने ए ग्रेड पाया है, 7। ठीक है, उसके बाद है बी ग्रेड, तो यहाँ से हम लोग बी ग्रेड का भी क्या करेंगे, काउंट इफ फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। पहले रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद बी ग्रेड, ये आ गया। नेक्स्ट है दूसरा नंबर, स्टूडेंट रोहित और सागर का कुल अंक और औसत अंक कितनी है ये देखना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें सम इफ फार्मूला लगाना है। सबसे पहले यहाँ पर रोहित का निकाल लेते हैं, कुल अंक और औसत अंक। तो पहले निकालेंगे कुल अंक सम इफ फार्मूला से, सम इफ, यहाँ पास है सम इफ पहला नंबर का। पहले रेंज सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से हम लोग रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कॉमा, उसके बाद क्या करना है हमें, क्राइटेरिया। तो यहाँ से हम लोग क्राइटेरिया किसको देना है, यहाँ पास से ऐसे नाम को सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद है सम रेंज, तो यहाँ पास हम लोग इस सम रेंज में से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, टोटल वाले नंबर को। ठीक है, फिर कोष्टक लगा के इंटर। तो ये हमारा रोहित का मिल गया है। उसके बाद हम लोग इसको सागर का भी कर देंगे, यहाँ से ऐसे दोनों का मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है नेक्स्ट औसत। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग औसत निकाल लेते हैं। औसत के लिए भी क्या करेंगे, वैसे ही सम इफ फार्मूला लगाएंगे। ये हो गया सम इफ, टैप करते हैं, पहले रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे,
यहाँ से हम लोग पूरे रेंज को ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे, तो ये एवरेज तक का ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर कॉमा, उसके बाद बोल रहा है क्राइटेरिया, तो हम लोग यहाँ से क्राइटेरिया सागर को ही क्या करेंगे या फिर रोहित को ही सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कॉमा, उसके बाद है सम रेंज, जिसको हम लोग आंसर देना चाहते हैं, यहाँ पास ऐसे सम रेंज सेलेक्ट कर लेना है, हो गया। फिर उसके बाद कोष्टक लगाए, इंटर करें, तो ये हमें इसका क्या मिल गया, औसत मिल गया है, ठीक है। अब दोनों में अप्लाई करने के लिए इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है। आ गया। नेक्स्ट है हिंदी और इंग्लिश में कितने स्टूडेंट ने 80 से अधिक नंबर और 40 से कम अंक प्राप्त किए हैं, इसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले करेंगे हिंदी। हिंदी के लिए क्या करना है, यहाँ से पहले लगाना है हमें काउंट इफ फार्मूला, ये हो गया काउंट इफ फार्मूला, ठीक है। यहाँ पास देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, रेंज सेलेक्ट करने बोल रहा है, तो यहाँ से हम लोग हिंदी का ये रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, उसके बाद क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया देने बोल रहा है, तो क्राइटेरिया में हमें देना है डबल कोट, पहले लगाना कॉमा, उसके बाद डबल कोट देना है। डबल कोट में हमें क्या देना है, 80 से अधिक अंक, तो यहाँ पास ग्रेटर देन 80 करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद डबल कोट बंद और कोष्टक बंद और इंटर, ठीक है। तो यहाँ पे 80 से अधिक 2 लोगों ने पाया है, ठीक है। वैसे ही हम लोग नीचे इसको और कर देते हैं इंग्लिश, ठीक है। तो ये इंग्लिश के लिए यहाँ पास अलग से सेलेक्ट करना पड़ेगा इंग्लिश वाले कॉलम को, ठीक। यहाँ पे दूसरा बोल रहा है ग्रेटर देन, उसके बाद लेस देन है, तो यहाँ पास हम लोग कम वाले देखते हैं, 40 से कम कितने स्टूडेंट ने नंबर पाया है हिंदी सब्जेक्ट में, तो उसके लिए भी क्या करेंगे, काउंट इफ पहले रेंज को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर कॉमा, उसके बाद बोल रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में क्या करना है, हमें डबल कोट लगाना है, डबल कोट लगाने के बाद लेस देन 40, ठीक है। अब डबल कोट से इसको बंद करेंगे और कोष्टक बंद करके इंटर कर देंगे, तो ये आ जाएगा। वैसे ही इंग्लिश के लिए भी कर लेंगे, ठीक है।